Good morning, all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the The President School, दनियाली। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 7th का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है वो हम एक ओवरव्यू देते हैं आपको। आप कहीं पे भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखे होंगे कि वो सिंपल सा एक सोल्व करने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट सब एक साथ रहता है क्वेश्चन में। जैसा ऐसा 2+3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 ब्रैकेट 3+2 सब कुछ एक साथ होगा। प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट सब एक ही क्वेश्चन दिया रहता है। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में वही चीज़ सीखते हैं कि हम लोग इसे एक खास ऑर्डर में हम लोग सोल्व करते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है, वो ऑर्डर क्या फॉलो करना होता है, वो हम लोग चैप्टर सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से भी शुरू हम कुछ सोल्व कर देंगे। अगर पहले ऐड है तो पहले ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। एक खास ऑर्डर होता है, उसके लिए एक रूल बनाया गया है जो कि आपको रूल को फॉलो करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग यही चीज़ सीखेंगे इसमें। तो चलिए, तो जो हम लोग रूल का बात कर रहे हैं कि एक खास रूल होता है, पार्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करते हैं, उस रूल का नाम है हमारा, देखिए क्या रूल नाम है, बोडमास। क्या है? बोडमास रूल। ध्यान रखना है, बोडमास, BODMAS, ये सब कैपिटल में है। बोडमास रूल ये सब एब्रीविएशन में लिखा है, मीन संक्षेप में लिखा है, शॉर्टकट में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो देखिए। B4 होता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट। अभी हम बताएंगे कि ब्रैकेट क्या होता है, कितने टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ। अभी हम लोग सिर्फ नेमिंग देख रहे हैं, ये शॉर्टकट का क्या नेमिंग है फुल। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। तो ये फुल है। तो क्या है, ये ऑर्डर है। इसका मतलब इस टाइप से लिखा है, यानी सबसे पहले बी, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे, उसके बाद डी फॉर डिवीजन को सोल्व करेंगे, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद ए फॉर एडिशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। ये एक ऑर्डर है। ये नहीं कि सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, नहीं। सबसे पहले हम लोग बी फॉर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व कर लेने के बाद अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया है तो ऑफ को सोल्व करेंगे। अगर उसके बाद डिवीजन दिया है, डिवीजन को सोल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को दिया है, मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में क्या सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो यही फॉलो करना है आपको रूल। देखिए क्या होता है, यहाँ लिखा है एक चीज, DM। DM मीन्स डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट से राइट इधर फॉलो करना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन तब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं बिफोर ब्रैकेट। ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं वो देखिए। हम लोग में क्या होता है, वी नो दैट ब्रैकेट आर यूज टू सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। देयर आर 4 काइंड। कितने टाइप्स के ब्रैकेट, 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। वो कौन कौन, पहला जो लाइनिंग होता है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर लाइनिंग दे दिया है वो ब्रैकेट कहलाता है। उसका नाम क्या है, बार या बिन क्यूलम। क्या कहलाता है, बार या बिन क्यूलम, ठीक है। फिर है राउंड ब्रैकेट, इसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं या पैरेंथेसिस बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट ये कर्व टाइप का, दो, ये ओपन और ये क्लोज, इधर ओपन इधर क्लोज। तो ये हुआ राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, इसे ही हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट इस टाइप का, ये क्या है,
करली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ब्रेसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है स्क्वायर ब्रैकेट, इस टाइप का होगा। ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम लोग बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, जो कि सबसे लास्ट में आपका। तो यही 4 टाइप का ब्रैकेट आपको आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एक रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर ये चारों ब्रैकेट दिया है, अगर कोई एक ब्रैकेट दिया तो सबसे पहले उसको कर देंगे, लेकिन अब अगर ब्रैकेट में भी चारों ब्रैकेट दे दिया है साथ में, तो उसमें भी एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले हम बार वाला ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ब्रेसेज करली ब्रैकेट को तो सोल्व करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे लास्ट में क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं यानी बिग ब्रैकेट को। सबसे पहले बार को सोल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को यानी बिग ब्रैकेट को सबसे लास्ट में। तो ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। बाकी तो हमारा जो रूल है बोर्डमास, वो रूल फॉलो करना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन जैसे है, कहता है स्टेप्स टू सिंप्लीफाई द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूजिंग बोर्डमास रूल। कौन सा रूल यूज करके? बोर्डमास रूल करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन है 6 + 4 × 5। तो यहाँ देखिए ये पोर्शन जो है ब्रैकेट के अंदर है। कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट। ये है, इसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ, ये क्या है? ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई है, उसके बाद 5 है। तो सबसे पहले कौन सा रूल फॉलो करना है? बोर्डमास रूल। बोर्डमास मीन्स बिफोर ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में कितना है? एडिशन है। ब्रैकेट में क्या है? एडिशन। तो 6 + 4 कितना होगा? 10। ये हो गया सोल्व। हम लोग ब्रैकेट का पार्ट सोल्व कर लिए। ब्रैकेट का पार्ट सोल्व किया तो कितना आया? 10। ब्रैकेट हट गया। सोल्व कर दिए, ब्रैकेट हटा देना है। ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर दिए, ब्रैकेट हटा देना है। सबसे पहले हम क्या किया? ब्रैकेट को सोल्व किए तो 10 आया, फिर इंटू 5। अब क्या करेंगे? अब तो सिंपल मल्टीप्लाई है, तो 10 × 5 50। तो सबसे पहले हम रूल क्या फॉलो किए? पहले ब्रैकेट सॉरी, सबसे पहले ब्रैकेट। और इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिए आप कि ऐसा नहीं होगा कि अगर ये दिया है तो सब कुछ दिया ही रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं है। हो सकता है सिंपल ब्रैकेट भी दिया रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, तो ऑर्डर वही फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट तब मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले ब्रैकेट तब मल्टीप्लिकेशन। अगर सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रहा तो सबसे पहले एडिशन तब सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रहा तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये रूल फॉलो करना, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है कि सब एक ही क्वेश्चन में होगा। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, ब्रैकेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन ऑफ दिया रहेगा। ये भी हो सकता है, पूरा नहीं दिया रहेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 of 4 + 9। यहाँ एक चीज़ और समझना है, ऑफ, ओ मीन्स ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स ऑफ में क्या क्या करना है मुझे देखिए। पावर और स्क्वायर रूट अगर दिया रहेगा, अगर पावर्स दिया रहेगा तो वो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये सब रहेगा अगर, तो हम लोग करेंगे ब्रैकेट के बाद उसी को करेंगे। ऐसे ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई भी होता है। क्या होता है? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो जहाँ भी ऑफ अगर दिया रहे आपको, यानी ऑर्डर्स ये दिया रहा है, तो आप सिंपल उसको ऑफ को चेंज कर लीजिए मल्टीप्लाई में। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3 of 4 + 9। 3 of 4 + 9 क्या है? 3 of 4 + 9। ये क्या है? ऑफ आ गया बीच में। तो यहाँ तो पावर ना स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऑफ मीन्स, तो हम क्या बताए? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी क्या करेंगे? 3 × 4, 3 × 4। ऑफ में ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, ये हो गया। अब +9। तो यहाँ देखिए क्या है? एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। सिंपल क्या है? एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन था भी। क्या? एक ऑफ था, एक एडिशन था। तो ऑफ और एडिशन, ऑफ और एडिशन। ऑफ को किस में चेंज कर लिए? मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ गया। अब देखिए रूल, रूल हमारे पास क्या क्या सिंबल है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन।
तो सबसे पहले हम लोग किसका सोल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को तब एडिशन को करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को तब एडिशन को, यानी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हमको करना पड़ेगा। तो 3 × 4 कितना होगा 12 + 9। अब एडिशन वाला सोल्व करेंगे तो 12 + 9 क्या होगा 21 होगा। ये इसमें ये ऐसे भी आप सोल्व कर सकते थे। अगर आपको रूल पता नहीं हो तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये भी तो हो सकता है। हम सबसे पहले एडिशन का कर दिए तो 3 × 4 + 9 13 ऐड हो गया, और 13 × 3 39। आंसर तो डिफरेंट आ गया। क्यों डिफरेंट आया, क्योंकि सबसे पहले हम ऐड कर दिए उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये रूल हमारा गलती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे तो आएगा 12, अब +9 ऐड करेंगे तो आएगा 21। ये हमारा सही है एक रूल के तहत। तो यही है बोडमास रूल, यही रूल आपको फॉलो करना है। इसमें तो ऐसे दो रूल और है, एक और पेमडास होता है, पेडमास होता है, बहुत सारे रूल है, लेकिन आपको जनरली बोडमास रूल ही पढ़ना है। बाकी वो रूल भी हम बता देंगे, लेकिन आपको बोडमास रूल पढ़ना है। इसमें फिर डेसिमल आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम एक बोडमास का ओवरव्यू देखें कि कहाँ रूल को फॉलो करते हैं। रूल हमारा क्या है, ध्यान रखना है। बोडमास मीन्स बी फॉर ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ मीन्स ऑर्डर। अगर ऑर्डर नहीं दिया है, पावर स्क्वायर रूट और ये क्यू रूट नहीं दिया है, तो ओ मीन्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। फिर डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, और वही रूल फॉलो करना, आपका क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हम लोग का आज पहला लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर डेसिमल का यूज करेंगे हम लोग बोडमास के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू।